देखिए अब हम लोग समझते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हम लोग प्रूफ किए हैं वो यह है। और देखिए इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो 1/4 पाई इक्साइलम नाट और माइनस ई प्लस ई और माइनस ई यहाँ से अपान आर होता है, ठीक। और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी भी से दर्शाया जाता है 1/4 पाई इक्साइलम नाट इंटू माइनस ई स्क्वायर अपान आर हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए इन सीजीएस सिस्टम 1/4 पाई इक्साइलम नाट इज इक्वल टू 1। ये तो हम लोग क्लास 9th में ही पढ़ते हैं, सीजीएस सिस्टम में होता है। तो यहाँ से भी की वैल्यू हो जाएगा माइनस ई स्क्वायर अपान आर। अब यही वैल्यू 1 में रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ वी इन इक्वेशन 1। देखिए v की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं। ये इक्वेशन 1 है तो यहाँ से v की वैल्यू यह रख देंगे। तो डेल 2 साई अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 साई अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 साई अपान डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर यम अपान एच स्क्वायर कोष्टक में ई माइनस, और उसके बाद इसकी वैल्यू v की वैल्यू माइनस ई अपान आर हो जाएगा। और उसके बाद से साइन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल 2 साइन अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 साइन अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 साइन अपान डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर यम अपान एच स्क्वायर कोष्टक में ई प्लस ई बाई आर साइन इज इक्वल टू 0। यही है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। जय हिंद दोस्तों।